गुरु प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी। आशा करती हूँ संतों महापुरुषों जी, सतगुरु माता जी, निराकार मालिक के आशीर्वाद से आप सभी संत बहुत खुश होंगे। संतों जी, आज आपके लिए दासी एक नई साखी लेके आई है। आज की साखी का विषय है अपमान। तो चलिए संतों जी, आज की साखी का आनंद लेते हैं। वर्धमान नामक शहर में एक कुशल व्यापारी रहा करता था। जब उस राज्य के राजा को उसकी कुशलता के बारे में पता चला तो राजा ने उसे अपने राज्य का प्रशासक बना दिया। व्यापारी की कुशलता से आम व्यक्ति से लेकर राजा तक सभी बहुत प्रभावित थे। कुछ समय बाद व्यापारी की लड़की की शादी तय हुई। इस खुशी में व्यापारी ने बड़े भोज का आयोजन किया। इस भोज समारोह में उसने राजा से लेकर राज्य के सभी लोगों को आमंत्रित किया। इस समारोह में राजघराने में काम करने वाला भी एक सेवक भी आया, जो गलती से राज परिवार के सदस्यों के लिए रखी कुर्सी पर बैठ गया। संतों जी, उस सेवक को कुर्सी पर बैठा देख व्यापारी को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में व्यापारी उस सेवक का उपहास कर समारोह से भगा देता है। संतों महापुरुषों जी, इस सद्गुरु ने हमें ज्ञान में यही सिखाया है कि ये मिट्टी का पुतला है। संतों जी, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, तो हमें कभी किसी को अपने से छोटा नहीं समझना है। जैसे हम हैं वैसे ही वो दूसरा भी है। हमें सभी को समान मानकर सभी से प्यार करते चलना है। संतों जी, तो सुनिए संतों जी, आगे क्या होता है साखी में। इससे उस सेवक को शर्मिंदा महसूस होती है और वह व्यापारी को सबक सिखाने की ठान लेता है। संतों जी, कुछ दिन बाद जब वह राजा के कमरे की सफाई कर रहा होता है तो उस समय राजा कच्ची नींद में होता है। सेवक मौके का फायदा उठाकर बड़बड़ाना शुरू कर देता है। सेवक बोलता है, व्यापारी की इतनी हिम्मत जो रानी के साथ दुर्व्यवहार करे। यह सुनकर राजा नींद से उठ गए और सेवक को कहता है, क्या तुमने कभी व्यापारी को रानी के साथ दुर्व्यवहार करते हुए देखा है? तो संतों महापुरुषों जी, सेवक तुरंत राजा के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगने लगता है और वो सेवक कहता है, मैं रात में सो नहीं पाया राजा जी, इसलिए मैं कुछ भी बड़बड़ाता रहता हूँ। सेवक की बात सुनकर राजा सेवक को कुछ नहीं बोलता, लेकिन अब राजा के मन में व्यापारी के लिए शक पैदा हो जाता है। इसके बाद राजा ने व्यापारी के राजमहल में प्रवेश पर पाबंदी लगाकर उसके अधिकार को कम कर दिया। संतों जी, अगले ही दिन व्यापारी किसी काम से राजमहल में आता है तो उन्हें पहरेदार दरवाजे पर ही रोक देते हैं। पहरेदार का यह व्यवहार देखकर व्यापारी को आश्चर्य होता है। संतों जी, वहीं पास में खड़ा राजा का सेवक जोर जोर से हंसने लगता है और पहरेदार से कहता है, तुम्हें पता नहीं है तुमने किसे रोका है? यह बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवा सकते हैं। इन्होंने मुझे अपने भोज समारोह से निकलवा दिया था। तो संतों महापुरुषों जी, सेवक की उन बातों को सुनकर व्यापारी को सब समझ में आ जाता है और वह उस सेवक से माफी मांगता है। संतों जी, साथ ही साथ वह उस सेवक को अपने घर दावत के लिए आमंत्रित करता है। व्यापारी ने सेवक को बड़े विनम्र भाव से भोज कराया और कहा कि उस दिन जो भी किया वह गलत था। व्यापारी से सम्मान पाकर सेवक खुश होता है और कहता है, आप परेशान न हो, राजा से खोया हुआ सम्मान आपको जल्दी वापस दिलाऊंगा। उसके अगले ही दिन राजा जब कच्ची नींद में होता है तो सेवक कमरे की सफाई करते हुए फिर से बड़बड़ाने लगता है और कहता है, हे भगवान, हमारे राजा इतने भूखे होते हैं
कि गुसल खाने में स्नान करते हुए खीर खाते रहते हैं। तो संतो महापुरुषों जी, इस बात को सुनकर राजा नींद से उठकर सेवक से क्रोध में कहते हैं, मूर्ख सेवक, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बारे में ऐसी बात करो। तो संतो महापुरुषों जी, राजा के क्रोध को देखकर सेवक पैर में गिरकर माफी मांगता है और कहता है, महाराज, रात को मैं ठीक तरह से सो नहीं पाया, इसलिए कुछ भी बड़बड़ा रहा हूँ। फिर राजा सोचने लगता है, अगर यह सेवक मेरे बारे में ऐसा बोल सकता है तो उस व्यापारी के बारे में भी झूठ ही बोला होगा उसने उस दिन। तो संतो जी, अगले ही दिन राजा ने व्यापारी को महल में बुलाया और उन्हें उनसे छीने हुए सभी अधिकार वापस दे दिए। तो संतो महापुरुषों जी, इस साखी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी को छोटा समझकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। किसी को नीचा दिखाकर हम खुद बड़े नहीं बन पाते हैं संतो जी। जो इंसान दूसरों को नीचा दिखाकर अपने आप को, खुद को राजा और मंत्री समझता है, वो इंसान नहीं होता है संतो महापुरुषों जी। हमें सभी इंसानों को अपने जैसा समझना है। किसी के सामने किसी को बुरा भला बोलकर हम बड़े इंसान नहीं बनते हैं संतो महापुरुषों जी। सेवक ने इस साखी में जैसा किया वो आपको सही लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए संतो जी। ये वीडियो आपको कैसी लगे, दासी के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए संतो महापुरुषों जी। आगे भी हम ऐसे ही नई साखी के साथ आपको मिलते रहेंगे। प्यार से कहिए संतो जी, धन्यवाद जी।